हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज वर्ल्ड पावर। सोवियत यूनियन वर्ल्ड पावर के तौर पे किस तरह से निकली, ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोवियत यूनियन which was also known as Union of Soviet Socialist रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, had come into existence in 1917 after the Russian Revolution, known as Socialist Revolution also। ये जो सोवियत यूनियन कंट्री है जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, ये 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद ये जो है ये डेवलप हुई। समझ गई बात। अब द रशियन रेवोल्यूशन या द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म as were propagated by the famous socialist, मैं sociologist कह गया, socialist thinker Karl Marx, and Soviet Union was established as the first socialist state in the world, which was a wonder or miracle in itself। ये जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ये इंस्पायर्ड था किसके आइडिया से? कार्ल मार्क्स के आइडिया से। कार्ल मार्क्स कौन है? फादर ऑफ सोशलिज्म। उनके आइडिया से इस्टेब्लिश हुआ और ये जो सोवियत यूनियन है ये फर्स्ट कंट्री बना अपने आप में जिसने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। अब ये सोशलिज्म क्या होता है, ये मैं इसके ऊपर अलग से भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, तो हमारा इस चैप्टर में सोशलिज्म क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी। अगर आपको सोशलिज्म के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी की पूरी वीडियो का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, ये सारा मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। द सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म हैड vehemently propagated against the institutions of private property and capitalism and propagated the spread of socialism all over the world। बेसिकली जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जो सोशलिज्म को प्रोपेगेट करते थे, जो सोशलिज्म को मानते थे, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट काफी प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने अगेंस्ट काफी ज्यादा बातें की और अपने व्यूज दिए कि सोशलिज्म के ये फायदे हैं, कैपिटलिज्म के ये नुकसान है। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ये बातें फैलाई। आफ्टर रेवोल्यूशन the socialistic order was established in Soviet Union in order मैं फिर से पढ़ता हूँ कि इसमें क्या हुआ। आफ्टर रेवोल्यूशन सोशलिस्टिक ऑर्डर was established in Soviet Union in which the total power was in the hands of Communist Party। तो जब सोशलिज्म आया, जब भी रेवोल्यूशन आया सोवियत यूनियन में, तो सारी की सारी पावर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गई। ठीक है, opposition was completely destroyed and the planning was made of the entire economic order on which the control of the state was established। अपोजिशन को उड़ा दिया गया, अपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सारी की सारी जो इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक पावर है वो स्टेट के हाथ में आ गई। मतलब सब कुछ सरकारी होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं। बिसाइड्स ऑल दिस, सोवियत यूनियन वाज आल्सो एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड पावर फॉर विच द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल। तो सोशलिज्म आने के बाद उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड पावर में कन्वर्ट कर दिया और जो फॉलोइंग फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सोवियत यूनियन जो है वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई, जो सोवियत यूनियन है उसका वर्ल्ड पावर बनने में क्या क्या मतलब क्या क्या वजह है उसकी। ठीक है, तो राइज कैसे हुई? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सक्सेसफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेजीमनी ओवर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर उन्होंने, जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने अपना दबाव बना लिया, सुपीरियोरिटी बना ली और उनको भी अपने जो ग्रुप है उनके अंदर शामिल कर लिया। After the end of Second World War, Soviet Union was able to establish its hegemony on the East European countries to which it had helped in their uh, uh, in their मतलब उन्होंने उनको हेल्प किया इन देयर फाइट अगेंस्ट फैसिज्म। होना चाहिए था यहाँ पे, मैं यहाँ अगेंस्ट लिख देता हूँ, शायद मैं अगेंस्ट लिखना भूल गया हूँ। तो जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने जो फैसिज्म के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी, फैसिज्म या नेजिज्म जो भी है इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, उसके हेल्प की। किसने हेल्प की? सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन ने हेल्प की उनको कि भाई वो फैसिज्म से लड़ सकें। और जो क्या कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि जो हिटलर है,
हिटलर की भी जो तबाही है वो रशियन फोर्सेस ने की थी। रशिया जब आ गया तो उन्होंने हिटलर ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उससे पहले जो हिटलर है उन्होंने बहुत तबाही मचा के रखी थी। ठीक है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दीज कंट्रीज was reconstructed according to Soviet model, and all these countries accepted Soviet Union as their leader. तो जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा दबदबा कायम कर लिया सोवियत यूनियन ने, और जो भी ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी इन्होंने सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया और अपना लीडर चूज कर लिया सोवियत यूनियन। विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दीज कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट वाज फॉर्म्ड, ऑफ विच ऑल दीज कंट्रीज वर द मेंबर। इन कंट्रीज की सिक्योरिटी के लिए कि कहीं भाई अमेरिका या फिर ये जो इंग्लैंड वगैरह वो हमला ना कर दें, यूके वगैरह हमला ना कर दें, या कैपिटलिस्ट कंट्रीज हमला ना कर दें, इन कंट्रीज को मिला के एक ट्रीटी साइन की गई या फिर पैक्ट बनाया गया जिसको वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका ने नेटो बनाया हुआ है, उसने तो अभी भी खत्म नहीं किया। ठीक है, नेटो तो अभी तक चलता आ रहा है, तो उन्होंने उस टाइम पे वॉर्सो पैक्ट बनाया था सोवियत यूनियन के साथ मिलके। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का सोर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कैसे? इन बिकमिंग द ग्रेट पावर for great power after the Second World War, the huge quantity of raw material found in Soviet Union had also played an important role, as a result of which Soviet Union या Soviet economy had made great progress। तो सोवियत यूनियन के अंदर काफी ज्यादा रॉ मटेरियल पाया जाता है, तेल पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे ऑयल, आयरन, कोल, स्टील वर फाउंड इन अबंडेंस इन सोवियत यूनियन। ये काफी ज्यादा है, अभी भी रशिया के पास ये चीजें बहुत ज्यादा है। बिसाइड्स दिस, सोवियत यूनियन had made great industrial progress also, and all goods of domestic use from pin to motor car were made in the country। इन्होंने काफी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसलिए की कि ये सुई से लेकर कार तक अपने कंट्री में ही इन्होंने बनानी शुरू कर दी और बाहर वालों पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो कहने की बात यह कि इनके पास तकरीबन सारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था और इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा फैल गई, इसीलिए सोवियत यूनियन काफी पावरफुल बन गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। ये अपनी बेसिक नीड्स खुद ही पूरी कर लेते थे, किसी और कंट्रीज पे इनकी डिपेंडेंस जो थी कम थी। सोवियत यूनियन हैड ensured the fulfillment of basic needs of food, clothing and shelter of individual, and everybody was provided minimum standard of living। तो जब भी सोशलिज्म आया तो उन्होंने एक सिक्योरिटी दे दी इंडिविजुअल को कि आपको नौकरी देना हमारा काम है, इलाज कराना हमारा काम है, रोटी कपड़ा देना हमारा काम है, मतलब सरकार का काम है ये सारा का सारा। ठीक है, और जो मिनिमम नीड्स हैं या मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग चाहिए उसकी गारंटी दे दी कि तुम्हें ये मिनिमम नीड्स तुम्हारी सरकार पूरी करेगी। बिसाइड्स दिस, द स्टेट हेल्प was provided to so many welfare schemes adopted to provide health, education, transport facilities and to look after children and the old age। उसके अलावा सरकार ने कई सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए जिसके अंदर लोगों की फ्री में हेल्थ चेकअप होंगे, फ्री में मेडिकल इलाज होगा, उनका फ्री में एजुकेशन मिलेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई और चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज के लिए भी काफी स्कीम्स लेके आए। मतलब ओवरऑल वेलफेयर स्टेट टाइप बन गई, इसलिए भी ये काफी ज्यादा मशहूर हो गई सोवियत यूनियन। नेक्स्ट आ जाता है एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Soviet Union was the first country in the world which gave right to work under the Stalin constitution adopted in 1936। 1936 में स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था जिसके अंदर राइट टू वर्क जो होगा वो राइट होगा। ये एक फर्स्ट कंट्री है जिसने राइट टू वर्क दिया, इससे पहले कोई कंट्री नहीं थी जिसने ऐसा फंडामेंटल राइट दिया हो। तो राइट टू वर्क देना कि भाई कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, हम सबको काम देंगे। सो एवरी इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड वर्क एंड फिक्स्ड वेजेस। तो हर एक इंडिविजुअल को काम दिया गया जिसकी वजह से उसको फिक्स्ड वेजेस दी गई, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट से निकल गया। तो सारे गरीब लोग तो खुश हो गए इनके राज में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, प्राइवेट सेक्टर कुछ था ही नहीं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ सोशलिस्टिक ऑर्डर इन सोवियत यूनियन, द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वाज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। क्योंकि सोवियत यूनियन सोशलिज्म को फेवर करता था, सोशलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट करता था, इस वजह से जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गई, मतलब नेशनलाइजेशन हो गई उनकी। ठीक है, सरकारी हो गया सब कुछ। प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर गिवन अंडर द स्टेट कंट्रोल। प्रोडक्शन और जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सारी इंडस्ट्रीज सरकार के कंट्रोल में चलेगी। एवरी इंडिविजुअल हैड टू वर्क एंड इन रिटर्न ही यूज्ड टू गेट वेजेस। हर एक बंदे को काम करना पड़ेगा और उसे तनख्वाह मिलेगी। टू वर्क
was everybody's duty, and rigorous discipline was enforced in every field, as a result of which production had increased manifold in Soviet Union. काम करना ये हर एक की ड्यूटी होगी और तकड़ा डिसिप्लिन मेंटेन होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज में एक तकड़ा डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और सोवियत यूनियन ने कई गुना ज्यादा तरक्की कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बन गया। ठीक है, along with economic development, Soviet Union had also made progress in the area of defense of the country, as a result of which Soviet Union was able to establish itself as a great military power in the world. सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, उस टाइम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी डिफेंस में भी डेवलपमेंट की और कई तरीके के बम बुम बनाए, हवाई जहाज बनाए वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वो एक ग्रेट मिलिट्री पावर भी बन गया। After the use of atomic bomb by America on Japan in Second World War, Soviet Union, by acquiring atomic power, had ended American monopoly on nuclear power, and by forming Warsaw Pact in opposition of NATO, it had created Iron Curtain ओवर द कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप। तो जब अमेरिका ने जापान पे बम फेंका, जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर बम फेंका और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, अब मोनोपोली बन गई थी अमेरिका की, तो अब वही सेम जो टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर पावर है वो बम उसने भी बनाने शुरू कर दिए यूएसएसआर ने। तो मतलब उस टाइम पे सोवियत यूनियन कह सकते हो, सोवियत यूनियन ने बनाने शुरू कर दिए, तो इसलिए वो एक मेन पावर उभर के सामने आई। जैसे अमेरिका ने नेटो बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे हमला होगा तो सारी कंट्रीज यूनाइट होकर उसके ऊपर हमला कर देंगी नेटो मेंबर्स, वैसे ही वॉर्सो पैक्ट बनाया यूएसएसआर ने और अपना जो जिसको कहते हैं हम आयरन कर्टेन बना दिया, एक कर्टेन बना दिया कि भाई इसके इधर अगर किसी ने हमला किया तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। समझ की बात? तो एक टाइप की वो मिलिट्री पावर जो है काफी ज्यादा उसने एक्वायर कर ली। क्यों? क्योंकि उसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। अब आयरन कर्टेन क्या होता है इसको हम स्पेसिफिकली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो टॉपिक इधर से उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है आपने इस तरीके से इसको लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम क्या थे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।